अभी तद्भव शब्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। उसके बाद देशज शब्दों की तरफ बढ़ेंगे और फिर विदेशी शब्दों की तरफ जाएंगे। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैंने कल बताया था आपको तत्सम शब्द। तो जैसे पुत्र है ये शब्द या मित्र है ये शब्द है तत्सम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि त्रय से निर्मित जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे तत्सम होंगे। फिर मैंने बताया था इसका परिवर्तित रूप, जैसे पूत है और मित्र का मीत है, तो ये शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो किसका परिवर्तित रूप है ये? तत्सम का परिवर्तित या विकृत रूप जब हिंदी में अपना लिया जाता है तो ऐसे शब्दों को या ऐसे कर सकते हैं, जो तत्सम को आप बिगड़कर जो रूप आता है, बिगड़कर के रूप कौन सा आता है? जैसे सर्प है और इसका बिगड़कर के रूप कौन सा आया है? सांप आया है। तो ये जो रूप आया है इसी रूप को कौन सा रूप कहा जाता है? तद्भव रूप कहा जाता है। तो लिखे परिभाषा किसकी? तद्भव की। देखो ऐसे शब्द देखो ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों का विकृत रूप, जो तत्सम शब्दों का विकृत रूप, विकृत, इसका दूसरा अर्थ लिखो परिवर्तित। ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों का विकृत रूप, कोष्ठक में लिखना चाहते हो तो परिवर्तित रूप हिंदी में अपना लें, विकृत रूप या परिवर्तित रूप हिंदी में अपना लें, उन्हें उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द कहेंगे? तद्भव। जैसे एक दो उदाहरण लिखो। जैसे इधर तो लिखो ऊपर ही ऊपर तत्सम है, तो इधर लिखो आप तद्भव। तो दो चार उदाहरण लिखो। जैसे पुत्र को पूत, मित्र को मीत और सर्प को और अंधकार को अंधेरा। ठीक है, अंधेरा। अक्सी को आंख। दो चार शब्द जरूर लिखिएगा। कारण है इससे पता चल गया कि तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप है ये, और जो परिवर्तित रूप होता है वही शब्द तद्भव होते हैं। जिनका विकृत या परिवर्तित रूप अगर हिंदी में अपना लेते हैं ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। इसके भी एक दो रूल, दो चार जितने भी हैं मैं आपको बताऊंगा। तो रूल नंबर 1 लिखें। एक तो लिखो ये के स्थान पर जय। अगर यह के स्थान पे क्या लिखना हो? जय। तो निश्चित रूप से वो शब्द तद्भव होगा। एक अक्षय के स्थान पर है, एक तरह के स्थान पर है, यह के स्थान पर जय, अक्षय के स्थान पर खय, त्रय के स्थान पर तय।
और एक से के स्थान पर क्या लिखा हो, से, ऐसे शब्द तद्भव ही होते हैं, होंगे। पहला रूल ये लिखेंगे, यह के स्थान पे क्या लिखना होगा, जय, अगर आए तो। अक्सा के स्थान पे ख, त्रय के स्थान पे त, और स के स्थान पे तंतय स। ठीक है, ऐसे शब्द हमेशा क्या होंगे। तो इसके उदाहरण मैं लिख रहा हूं, तो लिखिएगा। पहला उदाहरण, जैसे यमराज, तो यह के स्थान पे जय लिखना है, तो क्या हो गया, यमराज। यशोदा, तो इसके स्थान पर यशोदा। यमदूत, तो क्या हो जाएगा, यमदूत। ठीक है, तो यमराज, यशोदा या यमुना, तो इसके स्थान पर जमुना। तो ये शब्द जो जमराज है, जसोदा है, जमदूत है और जमुना है, तो ये शब्द तो हैं तद्भव। तो इस वाले शब्द कौन से हो गए, तत्सम हो गए। फिर उसके बाद है अक्सा के स्थान पे, तो अक्सा वाला देखो ये रहा, या मैंने आपको कल भी बताया था भिक्षुक, तो इसके स्थान पर भिखारी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही भिक्षा आ गई, तो इसके स्थान पर भीख हो गया। अक्सर आ गया, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, अक्षर आ गया। अक्षर को क्या बोलते हैं, तद्भव रूप में अक्षर बोलते हैं। ऐसे ही त्रय वाले उदाहरण है, तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया, मित्र को मीत कर लो, त्रय के स्थान पे तय। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप से, तो ये उदाहरण मैंने कल भी समझाया था ये। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को कौन से शब्द कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने इनके कुछ उदाहरण देखे। तो देखो, यह के स्थान पे जय आए, श के स्थान पे ख आए, त्रय के स्थान पे तय आए, और स के स्थान पे तय आए। तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। क्या परिभाषा बताई है, फिर से देखिएगा। स्टार्ट क्या करना है, तद्भव शब्द। तो तद्भव किनका विकृत रूप होता है, तत्सम शब्दों का होता है। ये बात याद रखिएगा कि तत्सम शब्दों का जो परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप, हिंदी में अपना लें। जैसे पुत्र का बदला हुआ रूप, मित्र का, सर्प का और अंधकार का, ये बदले हुए रूप है। इन शब्दों का कट गया, इन शब्दों का जैसे अपने पास पुत्र है, या फिर अपने पास मित्र है, या सर्प है, या अंधकार है, या फिर अक्षी है, तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे शब्द, इनका परिवर्तित रूप है ये है।
और ये जो परिवर्तित रूप है ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा कि यह के स्थान पर अगर कहीं भी अपने को जय लिखना पड़ जाए, जैसे यमराज के स्थान पर या फिर यमुना के स्थान पर, और उसी प्रकार से अक्षय के स्थान पर ख लिखना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे ही अपने पास त्रय के स्थान पर तय लिखना पड़ जाए और स के स्थान पर ये स लिखना पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे शब्दों को क्या मानेंगे, तद्भव मानेंगे। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको पढ़ाया। रूल नंबर 2 लिखो। लिखो चंद्र बिंदु लगे शब्द, लगे शब्द जिनके क्या लगाओ, चंद्र बिंदु, वे शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु लगे शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अब ऐसे शब्द जिनके क्या लगी होगी, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द तो आपके पास काफी हैं। आंख है, आंगन है, ठीक है, आंचल है ना, या आप बोल रहे हो जैसे दांत है। तो ऐसे शब्द ना, ये निम्न शब्दों को कौन से शब्द कहा है, जैसे अभी अभी एक शब्द और लिखा था हमने, कौन सा, तो ये शब्द हमेशा ही क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो लिखो जैसे करके। पहला बताया इनके स्थान पर ये आ जाए, दूसरा बताया क्या लगाओ, चंद्र बिंदु लगाओ, और जिसके चंद्र बिंदु लगा होगा वो शब्द हमेशा तद्भव ही करने आपको। क्लियर है ना। अब आ जाओ रूल नंबर 3 नंबर पे। तीन नंबर पे क्या है कि अपने पास एरा और आर परते लगे शब्द, कौन से शब्द लगे होंगे, एरा और आर। अगर एरा और आर अगर परते जुड़े होंगे तो समझ लेना ऐसे शब्दों को भी कौन से शब्द कहा जाएगा, तद्भव कहा जाएगा। अब देखो एरा, एरा जैसे सांप शब्द में, वैसे पहले से तद्भव है ये तो, और अब क्या जोड़ दें, एरा, एरा जोड़ते ही क्या हो जाएगा ये, सपेरा। ऐसे ही अपने पास लूटना एक क्रिया है और इसमें भी एरा जोड़ेंगे तो लुटेरा। कांसा एक शब्द है तो कसेरा, ठीक है। और उस ममेरा भी कर सकते हैं। एरा परते जो भी जुड़े होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, तद्भव होंगे। हाँ बोलो, कर सकते हैं। उसके बाद आर परते है तो सोना या लोहा, और इनमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दो, आर जोड़ दो, तो यहां तो हो जाएगा सुनार और यहां हो जाएगा लोहार। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, बाकी आपके पास है ही, है ना, वो तो भरमार है आपके पास उदाहरणों की, तो ये आप आराम से इसमें नोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द थे, इनके 3 ही रूल थे। पहला तो यह के स्थान पे जय, त्रय के स्थान पे तय, ऐसे बताया। फिर इनके कुछ उदाहरण बताए। रूल नंबर 2 में बताया कि जिसके क्या लगाओ, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द मैंने आपको समझा दिए हैं कि कह का भी चंद्र बिंदु लागेड़ो शब्द मिल जाए तो आप बेझिझक, और अगर अनुस्वार लगा शब्द मिल जाए तो तत्सम करना है, ठीक है।
फिर आपको 3 नंबर बता दिया है, और ये पार्ट अपना खत्म हो गया एक बार कौन से शब्दों का, क्यों, और हमें जब तत्सम और तद्भव लिखवाएंगे उस वक्त आपको फिर से समझा दिया जाएगा। अब लिखो अगला शब्द, और अगला शब्द कौन सा पढ़ेंगे, तेजस पढ़ेंगे। तो लिखो तेजस। एक कहावत सुनी है, कहावत क्या है कि कोस कोस में बदले वाणी, वाणी, और 3 कोस में बदले पानी। 3 कोस के अंदर पानी क्या हो जाता है, पक्का, या कोस कोस में बदले वाणी, गलत। कोस कोस में बदले पानी और 3 कोस में बदले वाणी, ये सही कहावत है। 3 कोस बाद वाणी क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक कोस में अक्सर है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 3 के समथिंग किलोमीटर होते हैं, तो 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9-10 किलोमीटर के समथिंग वाणी में बदलाव आता है। और पानी तो कोस में बदल जाता, मतलब 3 किलोमीटर बाद तो दूर की बात है, इस ओर खारा पानी है, फिल्टर पानी है, इस ओर खारा पानी है और दूसरी ओर मीठा पानी। रोड के इस तरफ उस तरफ भी ऐसा अंतर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है, देशज शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो आराम से हमें पढ़ सकते हैं। तो देखो अब पढ़ रहे हैं हम देशज शब्द, तो इसकी डेफिनेशन देखो इसमें पैदा हो रही है, देश प्लस जय। जय मानी जन्म लेना, तो कहां जन्म लेना, देश में जन्म लेना। अब मान लो अपनी विभिन्न बोलियां हैं, हमें बहुत सी बोलियों के धनी हैं। अब इन विभिन्न बोलियों से प्राप्त जो शब्द हैं वो सारे शब्द कौन से कहलाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं। अभी तो बताया आपको कि जब 10 को मतलब 10 किलोमीटर में वाणी में बदलाव आता है, तो वाणी में बदलाव आता है तो ऐसे शब्दों को देश शब्द ही कहा जाता है। अब जैसे अपने एक बार अपना मौखिक के लिए एक वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे दूध डालने का एक साधन हुआ करता था ये जे टाइप का, तो कई लोग इसको पड़िया बोलते हैं, या थोड़ी दूर बाद में जाते हैं तो उनको मिरकला भी बोलते हैं, अटकला भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो इस प्रकार से देखो हर जगह यहाँ हो सकता है कहीं ना कहीं कोई न कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाए। तो शब्दों में जहां परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन सिर्फ अपने देश में ही होता है, ठीक है। तो देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो लिखो परिभाषा, वे शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से कोई संबंध नहीं रखते, जो संस्कृत के शब्दों से कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि लोक प्रसिद्ध बल्कि लोक प्रसिद्ध और प्रचलित है, लोक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं, अथवा विभिन्न भारतीय भाषाओं अथवा विभिन्न भारतीय भाषाओं और विभिन्न प्रादेशिक बोलियों, विभिन्न प्रादेशिक बोलियों से हिंदी भाषा में, विभिन्न प्रादेशिक बोलियों से हिंदी भाषा में अपना लिए जाएं, अपना लिए जाएं, तो ऐसे शब्दों को
कौन से शब्द कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। मैंने ये कहा भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, ठीक है, विभिन्न भाषाओं के साथ साथ विभिन्न बोलियां और बहुत सी प्रादेशिक बोलियां भी हैं अपनी। जैसे अपने यहाँ मारवाड़ क्षेत्र है या शेखावाटी क्षेत्र है, तो यहाँ अपने कौन सी भाषा का, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। ठेठ शब्द यहाँ बोले जाते हैं। तो मैं ये जो शब्द है ना, ऐसे शब्दों को हिंदी में बिना कोई परिवर्तन किए अपना लेते हैं। तो विभिन्न जो प्रादेशिक बोलियां हैं अपने प्रदेश की, या विभिन्न, जैसे इसमें मूल शब्द क्या है? प्रदेश और प्रत्यय एक है। अब मैंने कहा कि किसी शब्द की शुरुआत किससे हो? ऐसे हो, और उसमें एक प्रत्यय जोड़ना हो तो ए हमेशा आमे, तो प्र का प्रा हो जाएगा, दे का दे हो गया, अब से अलंत हो गया, परंतु ई मिलते ही से पूरा और ई हो गया, तो कौन सा? प्रादेशिक। तो इसमें मूल शब्द क्या है? प्रदेश है। और प्रदेश में काफी बार अंतर आता है। ये प्रदेश और इस प्रदेश में क्या अंतर है? तो ये जो प्रदेश है इसका मतलब तो एक क्षेत्र विशेष, मतलब राज्य के लिए लिया जाता है, और जो ये प्रदेश है तो इसका मतलब है दूसरा देश है, ठीक है। तो ये है कि प्रदेश मतलब एक राज्य विशेष की बोली होती है, और उस बोली के जरिए जो शब्द हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अब देशज शब्दों के भी कुछ क्या है भाई, रूल है। तो पहला रूल लिखो जो काफी बार एग्जाम में आता है, ये लिखो। एक तो ये कौन से शब्द है, वर्ण है, कोई पूछे तो आपसे। ताड़न जात बोलते हैं इनको, इनको चाहे ताड़न जात बोल दो और चाहे उत्क्षिप्त बोल दो। अगर ये नहीं बोलना चाहते हो तो द्विगुणित भी बोल सकते हो इसको। मतलब द्विगुणित या उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्णों से बने शब्द हमेशा कौन से शब्द होते हैं? देखो पहला रूल लिखो, उत्क्षिप्त या ताड़न जात अक्षरों से बने शब्द। उत्क्षिप्त या ताड़न जात अक्षरों से बने शब्द देशज ही होते हैं। ही एक निपात है जिसपे मैंने जोर दिया है कि ऐसे शब्दों को देशज के अलावा नहीं मानना है, ठीक है। ऐसे शब्द क्या होंगे? देशज होंगे। कौन से शब्द देशज होंगे? जो ताड़न जात। जैसे अपने पास उदाहरण देखें तो पगड़ी है, लकड़ी है, खिड़की है, ठीक है, ये देख लो ऐसे शब्द। या अक्सर हम जिसको तगड़ी या तागड़ी भी बोलते हैं, तो ये शब्द क्या है? ताड़न जात अक्षरों से बने निर्मित शब्द है। तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहा जाता है? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में देशज शब्द है या नहीं है, संगत है या असंगत है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे, एक में पगड़ी दे दिया, एक में आपको दे दिया जैसे जलज दे दिया, ठीक है, एक में आपको दे दिया जैसे पगड़ी बता दिया, एक में आपको पूछ लिया जैसे सर्प दे दिया, और एक दे दिया ये सभी, और आपसे पूछ ले बताओ देशज शब्द कौन सा है, तो पगड़ी करना है। या निम्न में देशज शब्द संगत है तो भी पगड़ी, और असंगत है तो यहाँ एक उदाहरण यहाँ हमने दे दिया आपको, जैसे इसमें लकड़ी दे दिया, और फिर आपको ध्यान रखना है कौन सा? जलज वाला, ठीक है। रूल नंबर 2 लिखो। लिखो ध्वनि साम्य शब्द। हो सकता है,
ध्वनि साम्य शब्द भी देशज होते हैं। 2 नंबर लिखो, जो एक ही ध्वनि का क्या करते हैं, समानता लेकर के आते हैं। जैसे मैंने आपको कल ही बताए थे, सटासट। बिल्कुल, लिख लो 1-2 उदाहरण। ठीक है, ऐसे शब्द हमेशा देशज होते हैं, एरा गेरा नथु गेरा। निम्न शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द। देशज शब्दों के बारे में पता चला कि देशज एक तो निम्न ताड़नजात अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। एक ये शब्द है, ये देशज है। तीसरा देखो, जिनके अंत में गाड़ी शब्द जुड़ा हो। कौन सा शब्द, गाड़ी। और गाड़ी शब्द जुड़ा हो उसे कहते हैं संकर देशज शब्द। जिन शब्दों के अंत में गाड़ी शब्द जुड़ा होगा तो उन्हें संकर देशज शब्द कहा जाता है। मतलब फिर 2 भाषाओं के योग से बनते हैं। ये जरूरी नहीं होता। तो लिखो इसमें 1-2 उदाहरण लिखो, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, रेलगाड़ी है, और तारली गाड़ी भी है, तारली खच्चर गाड़ी। ठीक है, तो संकर देशज शब्द कहा जाता है इनको। मतलब 2 भाषाओं के योग से बनते हैं। बताओ। हाँ, जिन शब्दों के अंत में गाड़ी शब्द जुड़ा होता है उन्हें कौन से शब्द कहेंगे, संकर देशज। ये लिखना है। लिख लिया। अब चौथा लिखो, ज्यादा कठिन नहीं है इसलिए थोड़ा फास्टली है, कोई ज्यादा कठिन फास्टली भी नहीं है कि ताड़नजात अक्षरों से बने वर्ण। दूसरा है ध्वनि साम्य शब्द। अब ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, फिर गाड़ी शब्द जुड़ा होगा तो वो संकर देशज हो गया। फिर चौथा रूल अगर लेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं घर, बाबू। ठीक है, कौन सा शब्द, घर या बाबू या खाना। देखो, जिन शब्दों के अंत में घर, बाबू और खाना शब्द जुड़ा होगा उसे संकर देशज शब्द कहा जाता है। घरे, बाबू और खाना शब्द जुड़ा होगा वो कौन से शब्द कहलाते हैं, संकर देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब ये भी 2 भाषाओं के योग से बनता है, जिसमें एक देशज है तो एक हो सकता है दूसरा भाषा का शब्द हो। अब जैसे घर आ गया, खूब आपने पढ़ा होगा, क्या लिख रखा है, डाकघर, जो भी है। दूसरा है बाबू या डाक बाबू। उसके बाद है दवाखाना। कौन सा शब्द है, दवाखाना। जो भी शब्द है खाना शब्द जोड़ करके आप चाहे कोई सा भी शब्द, महफिल खाना भी बोल सकते हैं, शराब खाना भी बोल सकते हैं, डाक बाबू, दवाखाना, डाकघर, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कै और घ जब दोनों आते हैं तो कै का ग बनता है, ये होता है वैसे क्या, डाकघर। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हमें लिख सकते हैं। शुद्ध शब्द तो डाकघर ही होता है, डाकघर तो हमें बोलते हैं।
अब आ जाओ, अपने पास है रूल नंबर 5। देखो, पशु पक्षियों की आवाजें, पक्षियों की आवाजें पशु पक्षियों की जो आवाजें है ना, उसे अनुकरणात्मक देशज शब्द कहा जाता है। तो लिखो, पशु पक्षियों की आवाजें अनुकरणात्मक देशज शब्दों में आती हैं। अनुकरणात्मक, एक शब्द का अनुकरण किया दूसरे शब्द ने, जैसे चींची है, चोंचो है, जो भी है, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको अनुकरणात्मक देशज शब्दों की श्रेणी में लिया जाता है। पशु पक्षियों की आवाजें कर लो आप सीधा ही, आपको लिखने की क्या जरूरत है कि ची ची चू चू हा ई। ठीक है, अब आ जाओ आप में, ये अपनी आवाजें भी अगर तुम नहीं जानोगे तो फिर किसकी जानोगे? ठीक है, क्या बोलते हैं ना, शाबाश। मैंने कहा ना, अपनी आवाजें तुम्हें नहीं जानोगे तो किसकी जानोगे? अब आ जाओ छठा, लिखो सब्जियों के नाम। जितनी भी सब्जियों के नाम हैं वो सारे के सारे देशज में आते हैं। राजेश, इसके पास तो नहीं है, एक मास्टर आने वाला है मैं कह रहा हूँ इसके पास तो नहीं है। हाँ, एक मास्टर और आने वाला, मैं देख लेता हूँ उसके पास। तो देखो, जितने भी सब्जियों के नाम है ना अपने, वो सारे देशज में आते हैं, पर कुछ अपवाद है। तो आप तो अपवाद लिख लो, बाकी आपको सब्जी का नाम तो पता ही है। अब अपवाद में एक तो आलू लिखो, ठीक है, और एक मशरूम लिखो, और एक लिखो अरबी। इन सब्जियों को छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जी आती है तो समझ लेना वो कौन सी शब्दों में आती है? देशज में आती है, क्योंकि वो प्रादेशिक बोलियों से लिया गया है वो शब्द, या हो सकता है अपने भारत की भाषाओं से लिए गए हो। ठीक है, तो इन मशरूम शब्द है ना, और उसके बाद अरबी है, आलू है, ऐसे शब्द हमेशा क्या आएंगे? देशज में नहीं आएंगे। ये हो सकते हैं विदेशी शब्द हो, भाई आलू शब्द भी बेझिझक आप विदेशी शब्दों में ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हो और अरबी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे जो देशज शब्दों में आते हैं। तो आज मैंने जो पढ़ाया वो उसके बारे में आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा पढ़ाया? तद्भव। तो तद्भव शब्दों के अंदर मैंने आपको 3-4 रूल बताए कि भाई तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का बदला हुआ रूप हिंदी में क्या कर लिया जाता है? अपना लिया जाता है, बदला हुआ रूप अपनाया जाएगा हिंदी में। जैसे मैंने आपको बताया था सर्प है, तो इसका बदला हुआ रूप सांप अपनाया है। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है? तद्भव है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल बताए थे वो आप थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेंगे। भाई यह के स्थान पे अगर अपने को जय लिखना हो, या अक्षय के स्थान पर अपने को, और त्रय के स्थान पर अपने को, तो बेझिझक ऐसे शब्दों को आप तद्भव शब्द कह सकते हैं। जैसे पुत्र का पूत और अक्षर का अक्षर। अक्षर जो बीच में अक्षर आया है, छ आया, तो इसकी जगह ख कर सकते हैं, और इससे पहले आ करेंगे और रह करेंगे, तो क्या हो गया? अक्षर को अक्षर बोलते हैं। फिर हम दूसरे रूल के ऊपर जाएंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया जाएगा के लागरी होगी चंद्र बिंदु। जिन शब्दों का चंद्र बिंदु लागेड़ा शब्द तो अपने पास असंख्य है। ठीक है, तो असंख्य शब्द भी क्या है? तद्भव ही है। भाई आंख है, सांप है, आंचल है, जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। उसके बाद अपने पास मैंने बताया कि एरा और आर प्रत्यय, अगर ये दोनों जुड़े होंगे तो ऐसे शब्दों को भी तद्भव कहेंगे। फिर मैंने दोबारा रिवाइज करवाया है कौन से शब्दों को? देशज को। तो देशज में बताया था कि देश में जय मानी जन्म लेने वाला। अब देश में जन्म लेते तो मैंने आपको बताया कि 10
किलोमीटर के बाद में अपनी वाणी में क्या आवा है, बदलाव आता है। तो ये हमारी क्या है, बोलियां हैं। फिर बोलियां होगी ना, तो बोलियां या प्रादेशिक जो शब्द जो हम भाषा में लेते हैं काम में, या विभिन्न भारत की भाषाएं हैं। अब भारत की भाषाएं कौन कौन सी है वो आपको पता है, 22 भाषाएं हैं, जिनमें से कुछ तो विदेशी भाषाएं हैं, कुछ तो विदेशी भाषाएं, पर कुछ देसी भाषाएं भी अपनी। तो भारत की विभिन्न भाषाओं से प्राप्त शब्द जो जू के त्यों हिंदी में क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहेंगे, देशज कहेंगे। अब देशज शब्दों में सबसे पहला बताया कि जो ताड़न जाति है, काफी बार पूछते हैं, ताड़न जात अक्षरों से बने जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे देशज होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि ध्वनि साम्य शब्द जो से सटा सट गटा गट लटा लट मटा मट एरा गेरा नथु खेरा, ये ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ध्वनि साम्य शब्दों में आते हैं, तो वो देशज होंगे। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में गाड़ी जुड़ा होगा तो उन्हें संकर देशज शब्द कहा जाता है। बैलगाड़ी आए, चाहे गधा गाड़ी आए, चाहे रेलगाड़ी आए, ठीक है। उसके बाद ये शब्द बताए घर, बाबू और खाना, ऐसे शब्द अगर कहीं भी आते हैं तो वो भी कौन से होंगे, देशज होंगे। फिर जितनी भी पशु पक्षियों की आवाजें होती हैं वो सारी की सारी अनुकरणात्मक देशज शब्द होंगे, कि एक अक्षर या एक ध्वनि का उन्होंने क्या किया है, अनुकरण किया है। सब्जियों के नाम सारे देशज में आएंगे, जिनमें सिर्फ छोड़ना है आपको 3 सब्जियां, ठीक है। अब आ जाओ अगले, कौन से शब्दों के ऊपर है, विदेशज शब्द, या जिसका दूसरा नाम है विदेशी। ये और देख लो, आज का छोटा ही टॉपिक है। फिर हम इनमें क्या करवाएंगे, कुछ देशज लिखवाएंगे, कुछ विदेशी लिखवाएंगे, कुछ तत्सम लिखवाएंगे, कुछ तद्भव लिखवाएंगे। अब विदेशज शब्द मतलब विदेशी भाषाओं से प्राप्त शब्द। अब विदेशी भाषाएं कौन सी हैं, अरबी है, उर्दू है, फारसी है कि नहीं है, ठीक है, तुर्की है, अंग्रेजी है। आजकल तो हम अंग्रेजी शब्दों का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, प्रयोग ही करते कि नहीं करते। तो ऐसे शब्द जो इन भाषाओं से क्या किए जाते हो, लिए जाते हो। पुर्तगाली है तो निम्न, या चीनी है, जैसे चीनी भाषाओं में चाय और लीची है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हमें, अच्छा ये बताओ, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, कौन सा शुद्ध करोगे आप, फौजी भाई बताएगा, ऊपर वाला। तो उर्दू है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है या अंग्रेजी है। निम्न शब्दों से, निम्न भाषाओं से प्राप्त शब्द होते हैं ना, वो सारे के सारे, क्योंकि अपने देश की भाषाएं नहीं है, अपने देश की जो भी भाषाएं होंगी वो तो सारी तो देशज में आएंगी। और देशज शब्द ही तद्भव शब्द भी आते हैं भाई, देशज शब्द सारे तद्भव ही होते कि नहीं होते। तो आप लिख सकते हो, लिखो अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से प्राप्त शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। लिख लो, अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी आदि पुर्तगाली आदि भाषाओं से प्राप्त शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज नहीं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके भी 2 4 5 जो भी मैं आपको रूल बताऊं वो लिख लेना। एक तो सरल ही है, कोई ज्यादा नहीं है। एक तो जितने भी नशीले पदार्थ है आपके, जितने भी नशीले पदार्थ सारे के सारे विदेशी भाषाओं में आते हैं। हाँ, जो भी आपको नशा होता है जिससे, तो वो लिख सकते हो आप, नशीले पदार्थों के नाम विदेशी भाषाओं में आते हैं। चाय है, हाँ नशीला पदार्थ ही है, विदेशी है, चीनी भाषा का शब्द है। शराब है, सिगरेट है, दवा दारू है जो भी, और आप वाली बीड़ी है ना, वो तो देशज शब्दों में आती है, क्योंकि इड़ी लगी हुई है ना उसमें, बस
उसके बाद आ जाओ आप यातायात साधनों के नाम। कौन से साधनों के? यातायात। जितने भी अपने यातायात के साधन हैं वो विदेशी शब्दों में, चाहे आप जैसा कोई टेम्पू हो, चाहे मेरी तरह कोई बस वाला हो। खुद का तो बस में किमी रहे कुन्या, ठीक है। तो यातायात के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? फिर आ गए मशीनी उपकरण। मशीनी उपकरण, फ्रिज है, टीवी है, रेडियो है, ये सब विदेशी शब्दों में आते हैं। तो आप लिख सकते हो मशीनी उपकरण, एक दो नाम लिख लिया करो बीच में, ठीक है। सब विदेशी शब्दों में आएंगे। मशीनी उपकरण हो गए, यातायात साधन हो गए, नशीले पदार्थ हो गए। उसके बाद आप लिखो नुक्ता लगे शब्द। नुक्ता लगे शब्द, क्या के लाग रही हो? नुक्ता। नुक्ता होती है जो नीचे लगते हैं, जैसे जाया है, फलक है, फना है, ठीक है। ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगी होती है। और नुक्ता लगे शब्द हमेशा देशज में ना आकर के कौन से में करोगे? विदेशज में करोगे। और है कोई नियम आपके पास? तो ऐसा मानते हो कि ये विदेशी शब्द हैं? वेरी गुड। क्योंकि ये ध्यान से भटक चुका था, ये आपने याद दिला दिया कि कोर्ट कचेरी की शब्दावली, जो कोर्ट शब्द है ये भी तो कौन सी भाषा का है? विदेशी भाषा का। अंकल 5 मिनट की क्लास रह गई, उसके बाद बात करता हूँ। तो कोर्ट कचेरी की जितनी भी शब्दावली है, जैसे हलफनामा है, गवाह है, समझ गए, या सजा है, फांसी है, अदालत है, ये ऐसे शब्द है, या कचहरी शब्द है, ये सारे के सारे क्या हैं? कोर्ट कचहरी की शब्दावली। और वकील, वकील भी है, जैसे वकील जो भी भाषा का प्रयोग करता है, खूब आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि कौन से शब्दों का वो क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का हमेशा किस शब्दों में मानोगे? विदेशी में, ठीक है। तो ये अपना तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी का एक मौखिक लिए पार्ट था। कौन सा? जो नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे वो। बाकी हम जैसे सबसे पहले हम आपको लिखवाएंगे कौन से शब्द, तद्भव से क्या बना देंगे? तत्सम। तो हिंदी से संस्कृत बनाना, कुछ शब्द लिखवाएंगे जिसके अंदर भाई पशुओं के नाम आएंगे, पक्षियों के नाम आएंगे, यातायात साधनों में भी हो सकता है कोई नाम आ जाए, ठीक है। और अपने रोजमर्रा के जो शब्द हैं, रोजमर्रा के शब्द जो हम अक्सर रोज काम में लेते हैं, ऐसे शब्द उनको भी, जैसे शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग हैं, जैसे आंख को संस्कृत में अक्सी कहते हैं, ललाट क्या होता है? माथा होता है, नाभि सुंडी को कहा जाता है, पेट उदर होता है। तो ये शरीर के अंग हैं। फिर फल और सब्जियों के नाम हैं। तो इनके सभी के नाम आपको धीरे धीरे क्या कर दिए जाएंगे? लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे।